अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, कुछ अइम्मा मुदर्रिसीन मुअज़्ज़िनीन हज़रात की तरफ से निहायत अफसोसनाक ख़बर मौसूल हो रही है। वो ये कि बाज़ मसाजिद के मुतवल्ली और ट्रस्टी हज़रात और इसी तरीक़े से बाद मदारिस के मुहतमिम और नुज़मा हज़रात इस लॉकडाउन की सूरत हाल में अपने अइम्मा मुदर्रिसीन मुअज़्ज़िनीन को तनख्वाहें ना देने या कुछ कम करके देने का इरादा कर रहे हैं। मैं मुनासिब समझता हूँ कि इसकी शरई हुक्म की वजाहत कर दी जाए। लिहाजा जब भी आप किसी शख्स को मुलाजिमत पर रखते हैं तो उस इदारा और शख्स के दरमियान एक मुआहदा, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट कागजी तौर पर भी हो सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट ज़बानी तौर पर भी होता है। उसके अंदर जो चंद ख़ास बातों का ख्याल रखा जाता है वो ये कि उस मुलाजिम का काम क्या होगा, उसकी तनख्वाह क्या होगी और सालाना इदारे की तरफ से उसको कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी और उन छुट्टियों की तनख्वाह इदारा अदा करेगा या नहीं अदा करेगा। अब जब मुआहदा हो चुका है तो उस मुआहदे के ऊपर अमल करना निहायत ज़रूरी है, मुलाजिम के लिए भी और इदारे के लिए भी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, कि अहद को पूरा करो क्योंकि क़यामत के दिन अहद के बारे में इंसान जवाबदेह होगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों के दरमियान सुलह जायज़ है सिवाय ऐसी सुलह के जो किसी हलाल को हराम कर दे या किसी हराम को हलाल कर दे, इला आखिरी ही। यह हदीस मिशकात शरीफ के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2923 पर मौजूद है और यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, इब्न माजा शरीफ के अंदर और अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी मौजूद है। इसी तरीके से दूसरी जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम जिस शख्स को किसी काम पर मुकर्रर करें, जिस शख्स को किसी काम पर मुकर्रर करें तो उसे तनख्वाह भी दें, फिर अगर वो तनख्वाह से ज़्यादा लेता है तो वो खयानत करता है। यह हदीस मिशकात शरीफ के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3748 नंबर पर मौजूद है और अबू दाऊद शरीफ के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2943 नंबर पर मौजूद है। लिहाजा इससे ये पता चलता है कि जब आपने किसी शख्स के साथ मुआहदा कर लिया तो उस मुआहदे को पूरा करना निहायत ज़रूरी है और मुलाजिम के ऊपर ये ज़रूरी है कि जब उसने मुआहदा कर लिया और इदारे ने मुआहदे के मुताबिक उसको काम दे दिया तो उस काम को करने में कोताही न करे और अपने तन मन धन के साथ उस काम को करे और बिला किसी शदीद उज़्र के उसके अंदर बिल्कुल भी कोताही न करे। लिहाजा अब जब मुलाजिम ड्यूटी देने के लिए तैयार है और इदारे के पास काम नहीं है, मसलन एक मुदर्रिस है, वो अपनी तदरीसी खिदमात को अंजाम देने के लिए तैयार है लेकिन मदारिस के अंदर छुट्टी हो चुकी है, उसके पास तलबा मौजूद नहीं है, लिहाजा उसको जिस काम के लिए मामूर किया गया है, जिस काम के लिए उसको रखा गया है, वो काम अब हो नहीं सकता, बगैर तलबा के खिदमात, तदरीसी खिदमात अंजाम नहीं दिए जा सकते। तो ऐसी सूरत हाल में वो मुलाजिम जो है वो इसका ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि मुलाजिम जो है अपनी तरफ से वो खिदमात देने के लिए तैयार है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर उनकी तनख्वाहें ना देना या कुछ कम करके देना ये शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी है और इस्लामी अखलाक़ व मसावात की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। एक तो अव्वलन जो अइम्मा मुदर्रिसीन मुअज़्ज़िनीन हज़रात होते हैं उनकी तनख्वाह वैसे ही कलील होती हैं और इस कलील तनख्वाह को भी ना देने या कुछ कम करके देना ये बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि जो इदारे जात हैं उनके वो जो बंद हैं वो उनकी वजह से बंद नहीं है या उन्होंने जो मुलाजिम हज़रात हैं उन्होंने स्ट्राइक नहीं किया, बल्कि वो किसी शदीद उज़्र की बिना पर बंद है और शदीद उज़्र की बिना पर अगर कोई आपका इदारा बंद हो जाता है तो आपके मुलाजिमीन की तनख्वाह देना आपके ऊपर ज़रूरी है। लिहाजा इस सूरत हाल में तो जो अइम्मा हज़रात हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि वो मसाजिद जो हैं वो मोहल्ले के अंदर होती हैं और मोहल्ले वाले लोग जो हैं थोड़े थोड़े करके जो है वो उन अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहें वक्त पर दे सकते हैं, उनके लिए तो सहल है।
لیکن جو مدارس والے ہیں ان کے اس ایسی صورتحال میں جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں مدارس کے پاس جو ہے وہ پیسوں کی قلت ہوتی ہے، اور یہ رمضان کا وہ مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر مدارس والے جو ہیں وہ کلیکشن کرتے ہیں، اور جس سے جو ہے ان کی ضروریات پورے سال پوری ہوتی ہے، اور اس وقت آتے آتے تک جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی جو پیسے ہوتے ہیں، ان کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا اہل خیر حضرات سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ وہ ان مدارس کا رخ کریں اور اپنی زیادہ سے زیادہ عطیات جو ہیں وہ ان مدارس تک پہنچائیں ایسی صورتحال میں، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے ملازمین کی جو وہ تنخواہ ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب دل کھول کر مساجد کی، مدارس کی اور دینی اداروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔